हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। पिछले काफी सालों से हॉलीवुड फिल्म्स ने भारत में अपनी एक खास जगह बना रखी है। भारत में हॉलीवुड फिल्म्स देखने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि हॉलीवुड फिल्म्स की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। भारत में रिलीज करने के लिए हॉलीवुड फिल्म्स को ज्यादातर हिंदी में डब किया जाता है ताकि यहाँ की ऑडियंस उसे इजीली समझ सके। जितनी मेहनत हॉलीवुड के एक्टर्स फिल्म में करते हैं उतनी ही मेहनत हमारे यहाँ के डबिंग आर्टिस्ट भी करते हैं ताकि एक्टर्स के द्वारा बोले गए किसी भी डायलॉग का वजन कम या ज्यादा न लगे और फिल्म जैसी बनी है इंडियन दर्शकों तक वैसी ही पहुंचाई जा सके। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हिंदी के डबिंग आर्टिस्ट को। ये वो लोग होते हैं जिनका हिंदी डब्ड फिल्म्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उन्हें वो नेम, फेम या वो क्रेडिट नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ डबिंग आर्टिस्ट की जो पर्दे के पीछे रह के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिनके बारे में हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डबिंग आर्टिस्ट राजेश खट्टर से। इस गेम में हार जीत का फैसला हम करते हैं। राजेश खट्टर का जन्म दिल्ली में हुआ था और ये चेहरा न सिर्फ पर्दे के पीछे रह के एज ए डबिंग आर्टिस्ट काम करते हैं बल्कि कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, जैसे सूर्यवंशम, डॉन, डॉन 2, खिलाड़ी 786, रेस और एक्शन जैक्सन। राजेश खट्टर हॉलीवुड एक्टर्स टॉम हैंक्स, जॉनी डेप, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, द रॉक, निकोलस केज और लैम्बर्ट विल्सन जैसे कलाकारों के लिए हिंदी में डबिंग कर चुके हैं। एज ए हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ये हॉलीवुड की कुछ फिल्म्स जैसे कि ओशन 11, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द हॉबिट, एक्समैन, मैन इन ब्लैक, शंघाई नाइट्स, पायरेट ऑफ कैरेबियंस जैसी अनगिनत फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। सुना है आज किले में साहब लोगों का कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जैसे होनहार सिपाहियों को उस जश्न में न्योता नहीं दिया गया। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्म्स में भी नागार्जुन के लिए 2 बार आवाज दे चुके हैं। साथ ही साथ कुछ इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म्स जैसे आइस केज, मॉन्स्टर वर्सेस एलियंस, रियो, द एडवेंचर ऑफ टिंटिन और द क्रूड जैसी बहुत सी फिल्मों में अपनी जानदार आवाज दे चुके हैं। शायद आप लोग ना जानते हो ये मल्टी टैलेंटेड एक्टर शाहिद कपूर के स्टेप फादर भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डबिंग आर्टिस्ट कौन है। हमारे संबंधों का मैं ठीक से नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, वैसे मुझे लगता है कि शायद आपकी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझ पर अपनी छाप छोड़ गया है। हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का जिक्र हो तो समय राज ठक्कर का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। इस आर्टिस्ट ने भी अपनी अट्रैक्टिव वॉइस देके जाने कितने हॉलीवुड फिल्म्स को इंडियन ऑडियंस के सामने पेश किया है। किसी भी मुजरिम को उसका गुनाह साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। कुछ लोग मिलकर खुद ही उसकी जिंदगी का फैसला कर लेते हैं और उसे सजा दे देते हैं। इन्होंने हॉलीवुड एक्टर मार्क वहिलबर्ग के लिए द इटालियन जॉब में, लोन ग्रुफुड के लिए फैंटास्टिक 4 में, गैरी ओल्डमैन के लिए हैरी पॉटर में, क्रिस्टन बेल के लिए द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस में, डेनिस लैरे के लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। इसके अलावा हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, द बॉर्न अल्टीमेट, द एवेंजर्स, शर्लॉक होम्स, बैटमैन, कराटे किड जैसी अनगिनत फिल्मों में डबिंग कर चुके हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि एक एपिसोड में इनके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। बाहुबली के दोनों पार्ट्स में भी इन्होंने कटप्पा के लिए अपनी आवाज दी थी और साउथ इंडियन एक्टर्स प्रकाश राज, अजीत और नागार्जुन के लिए भी अपनी आवाज दे चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिस्ट कौन है। अतुल कपूर एक बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म्स जैसे हेलबॉय में जेफरी टेम्बोर के लिए, आयरन मैन में पॉल बेटनी के लिए, द एवेंजर्स में पॉल बेटनी के लिए, शर्लॉक होम्स में जैड हैरिस के लिए। इसके अलावा एक एनिमेटेड फिल्म द टॉय स्टोरी 3 में भी इनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि रियलिटी शो में बिग बॉस की आवाज भी इन्हीं की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिस्ट कौन है। डबिंग से वॉइस ओवर्स करता हूँ तो धोनी की वॉइसेस सारी मेरी है। हो जाए धोनी की आवाज। पढ़ाई में कुछ खास नहीं था पर पढ़ाई बिना तो लाइफ में टेंशन है। फिर मैंने खूब पढ़ाई की, पिच की पढ़ाई की, बॉलर्स के दिमाग की पढ़ाई की। इतनी पढ़ाई में तो एक वर्ल्ड कप आ गया। विराज अधव एक और बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट जिन्होंने हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक जाने कितनी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन आपको जरूर याद होगा, उसमें स्पाइडरमैन की आवाज विराज अधव की ही थी। कुछ एनिमेटेड मूवीज जैसे कि द एंग्री बर्ड्स, टार्जन और स्टुअर्ट लिटिल जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। अब आते हैं बॉलीवुड मूवीज पे। वैसे तो इन्होंने बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स के लिए अपनी आवाज डब की है, लेकिन यहाँ हम कुछ इंटरेस्टिंग फिल्मों की बात करेंगे जो शायद आपको ना पता हो या जो शायद आपको सुन के मजा आए। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन अब्राहम की पहली फिल्म जिस्म की।
इस फिल्म में जॉन अब्राहम की अपनी आवाज नहीं है, बल्कि इनकी आवाज को डब किया है विराज अधब ने। नहीं यकीन होता? चलिए देख लीजिए ये सीन। हाँ, ये खून मैंने किया था, मगर करवाया तुमने था, जैसे अपने उस यार से मेरा खून करवा रही थी। ये सारे खून तुम पहले करती हो अपने दिमाग में। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के लिए साया, एतबार और पाप जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। हैंडबैग का पिक्चर देखा? अच्छा है ना? क्या ऑरेंज दिख रहा है? हाँ वो यही है। इसके अलावा फिल्म मर्डर में अश्मित पटेल के लिए भी इनकी आवाज का यूज किया गया था। तो चलिए अब आते हैं हॉलीवुड फिल्म्स पे। जो मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि मैं एक सेफ्टी पिन या च्युइंगम से अंधेरे में भी एक बॉम्ब को फटने से रोक सकता हूँ। ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए हैं। तो मिशन इम्पॉसिबल 1, 2, 3, 4 में टॉम क्रूज के लिए इन्होंने ही अपनी आवाज दी है। इसके अलावा बहुत सी फिल्में जैसे जेरी मैगर, ऑस्टिन पावर इन गोल्ड मेंबर्स, द लास्ट सामुराई, टॉप गन, नाइट एंड डे, रॉक ऑफ एजेस, द लायन ऑफ लैम्प्स और हाल ही में रिलीज फिल्म द ममी में भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। इनकी डबिंग की हुई हॉलीवुड फिल्म्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा एनाकोंडा, फेस ऑफ, चार्लीज एंजल्स, द मैट्रिक्स, एक्समैन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस, हेलबॉय, गोस्ट राइडर, अवतार, स्पाइडरमैन की सारी सीरीज, ट्रॉय और जुरासिक वर्ल्ड में भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। वही नजरिया बदलना है, क्योंकि एक एक्टर अगर अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करता है लंबे करियर में तो वो टिक नहीं पाता है लंबा। मैं कॉमेडी अब अपनी नींद में भी कर सकता हूँ, 12 साल से कर रहा हूँ कॉमेडी। मैं चाहता था कि कुछ अलग करूँ। आशीष रॉय ने बहुत ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स में अपनी आवाज नहीं दी है, लेकिन एक खास फिल्म के एक खास कैरेक्टर को उन्होंने आवाज दी है, जिसकी वजह से उन्हें इस लिस्ट में रखा गया है। इस मूवी की मैं आपको जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आशीष रॉय एक एक्टर हैं जो कि टीवी सीरियल्स में ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे ससुराल सिमर का, मेरे अंगने में और बा बहू और बेबी। बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, होम डिलीवरी और राजा नटवरलाल जैसी फिल्मों में ये एक्टिंग कर चुके हैं। और जिस हॉलीवुड मूवी के दमदार एक्टर के डबिंग की बात मैं कर रहा था वो है ये। और तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। तुमने 5 लोगों को मरने दिया और फिर तुमने अपनी जगह डेंट को लेने दी। मेरे जैसे शख्स के लिए भी ये बहुत क्रूर है। इसके अलावा भी इन्होंने माइकल के लिए मैन ऑफ स्टील में, केविन स्पावे के लिए बैटमैन रिटर्न्स में, ब्रैडली कूपर के लिए गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में अपनी आवाज दे चुके हैं। इतने सारे डबिंग आर्टिस्ट के बीच अगर हम एक फीमेल डबिंग आर्टिस्ट का जिक्र ना करें तो ये एपिसोड कैसे पूरा हो सकता है। चलिए देखते हैं ये फीमेल डबिंग आर्टिस्ट कौन है। वाह, ये इंजन तो बढ़िया है। इसमें हाई राइज डबल पंप कार्बोरेटर है। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है सैम। डबल पंप? इसी की वजह से तो तुम इसे और तेज भगा सकते हो। ओह। इस जबरदस्त डबिंग आर्टिस्ट का नाम है मोना घोष शेट्टी, जिनके काम की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्होंने कार्टून सीरियल से लेके हॉलीवुड, बॉलीवुड और एडवर्टाइजिंग में भी अपनी आवाज दी है। बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें तो फिल्म सरकार और हमको दीवाना कर गए में कैटरीना कैफ के लिए अपनी आवाज दे चुकी हैं। फिल्म गुलाम में रानी मुखर्जी के लिए, फिल्म रॉकस्टार में नरगिस फाकरी के लिए, दुश्मन में काजोल के लिए, ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण के लिए, कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल के लिए और राज में बिपाशा बसु के लिए डबिंग कर चुकी हैं। तुम 22 माले बाइक से चढ़ के अपनी जैकेट लेने आए हो। हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो द मैट्रिक्स के सारी सीरीज, एक्समैन की सारी सीरीज, तीनों लॉर्ड ऑफ रिंग्स, स्पाइडरमैन की सारी सीरीज, स्टुअर्ट लिटिल, कैप्टन अमेरिका, स्काईफॉल और हेलबॉय जैसी फिल्मों में फीमेल एक्ट्रेस के लिए अपनी आवाज दे चुकी हैं। इस टैलेंटेड डबिंग आर्टिस्ट का काम मेल डबिंग आर्टिस्ट के काम से 20 ही होगा, क्योंकि हमारी छोरिया क्या छोरों से कम है। हो सका तो हम आगे भी डबिंग आर्टिस्ट पे कुछ वीडियोस बनाएंगे। आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, क्या नया जानने को मिला, क्या शॉकिंग लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए